सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें हैं। राजधानी पटना में भी हम जानेंगे कि आखिर सड़क पर नमाज को लेकर जो सियासत हो रही है, ऐसे में पटना के लोगों का क्या कहना है। आप बताइए कि क्या लगता है कि जो सियासत हो रही है सड़क पर नमाज को लेकर के, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, सियासत की इसमें बात ही नहीं है। समस्या जनता का है। आप सड़क पे नमाज़ पढ़ेंगे तो आम लोगों को दिक्कत होगा और आम लोगों से कोई बड़ा नहीं है। इसमें राजनीति को आना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और यही ट्रू है। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। कोई सड़क पर थोड़ी नमाज़ पढ़ सकता है, उसके लिए व्यवस्था सरकार ने करा रखी है। सारा चीज़ का मुहैया है। अब कोई मंदिर पर कोई पूजा करेगा रोड पर, ये भी ठीक नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अब हर धर्म को भारत में तो हर धर्म को का मान्य है, पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद न बना। हमको लगता है कि यहाँ पे नमाज नहीं, मस्जिद में इतना बड़ा मस्जिद बना है तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ना चाहिए ना। तो अब सड़क पे यातायात सबका रुकावट होता है। हर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, कोई यहाँ पे रुकता नहीं है। देखिए सर, ये तो सर देखिए नमाज़ पढ़ने का सवाल जहाँ तक है, थोड़ा अपना अपना रिलीजन का अपना अपना सब कर्तव्य होता है सर। और नमाज़ पढ़ना सर, ये कोई किसी पे आप नहीं लगा सकते हैं आरोप कि नमाज़ पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए। कहीं भी वो अल्लाह या कोई भगवान हो, किसी का भी हो, अपना अपना कर्तव्य सर, कहीं भी पढ़ सकता है। इसमें किसी का कोई कुरान या रामायण पढ़ने से सर कहीं भी पढ़ सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी को, समझ गए ना। जिसका जहाँ मन करेगा, तो एक धर्म है, अपने अपने लोग जो मानते हैं उस पर रोक लगाना अच्छी बात नहीं है, मेरा ये कहना है। आप क्या मानते हैं? सर, किसी भी धर्म के प्रति वो टिप्पणी करना हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। सबका आस्था है, वो अपनी आस्था के साथ जिस तरह से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबका भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ सब लोग अपने इच्छानुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखा आपने कि यह है पटना के लोगों की राय, जो कुछ अपनी अपनी राय बता रहे थे आपको। और ऐसे में कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को भटका रही है सरकार, और इसीलिए ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें हैं। राजधानी पटना में भी हम जानेंगे कि आखिर सड़क पर नमाज को लेकर जो सियासत हो रही है, ऐसे में पटना के लोगों का क्या कहना है। आप बताइए कि क्या लगता है कि जो सियासत हो रही है सड़क पर नमाज को लेकर के, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, सियासत की इसमें बात ही नहीं है। समस्या जनता का है। आप सड़क पे नमाज़ पढ़ेंगे तो आम लोगों को दिक्कत होगा और आम लोगों से कोई बड़ा नहीं है। इसमें राजनीति को आना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और यही ट्रू है। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। कोई सड़क पर थोड़ी नमाज़ पढ़ सकता है, उसके लिए व्यवस्था सरकार ने करा रखी है। सारा चीज़ का मुहैया है। अब कोई मंदिर पर कोई पूजा करेगा रोड पर, ये भी ठीक नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अब हर धर्म को भारत में तो हर धर्म को का मान्य है, पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद न बना। हमको लगता है कि यहाँ पे नमाज नहीं, मस्जिद में इतना बड़ा मस्जिद बना है तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ना चाहिए ना। तो अब सड़क पे यातायात सबका रुकावट होता है। हर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, कोई यहाँ पे रुकता नहीं है। देखिए सर, ये तो सर देखिए नमाज़ पढ़ने का सवाल जहाँ तक है, थोड़ा अपना अपना रिलीजन का अपना अपना सब कर्तव्य होता है सर। और नमाज़ पढ़ना सर, ये कोई किसी पे आप नहीं लगा सकते हैं आरोप कि नमाज़ पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए। कहीं भी वो अल्लाह या कोई भगवान हो, किसी का भी हो, अपना अपना कर्तव्य सर, कहीं भी पढ़ सकता है। इसमें किसी का कोई कुरान या रामायण पढ़ने से सर कहीं भी पढ़ सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी को, समझ गए ना। जिसका जहाँ मन करेगा, तो एक धर्म है, अपने अपने लोग जो मानते हैं उस पर रोक लगाना अच्छी बात नहीं है, मेरा ये कहना है। आप क्या मानते हैं? सर, किसी भी धर्म के प्रति वो टिप्पणी करना हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। सबका आस्था है, वो अपनी आस्था के साथ जिस तरह से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबका भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ सब लोग अपने इच्छानुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखा आपने कि यह है पटना के लोगों की राय, जो कुछ अपनी अपनी राय बता रहे थे आपको। और ऐसे में कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को भटका रही है सरकार, और इसीलिए ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।